नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अभ्यास कर रहे हैं और रेगुलर बने हुए हैं अभ्यास में। अभी आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं उसमें हम इसके दो भाग में हम दोनों दिन करेंगे, मंडे और ट्यूसडे का रखेंगे और इसमें हम ऐसे कुछ अभ्यास करेंगे जो रोज़ आपको कर लेने चाहिए। रोज़ करने वाले अभ्यास हैं जिनको आप अपने अभ्यासों में रेगुलर अगर इंक्लूड करके रखते हैं, इन अभ्यासों को रोज़ करते हैं तो आपके शरीर में जो एक कंफर्ट आप स्थापित कर पाते हैं, एक कंफर्ट जो होना चाहिए शरीर में, एक जिसे कहते हैं ना कि एक सहजता, वो आप इसमें गेन करेंगे इन अभ्यासों को करके। हमें बहुत सारे वीडियोस हैं अब तो जो रोज करने वाले अभ्यास हैं उनमें अलग अलग आप इनको एक टैबलेट समझ लीजिए। जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं उसी तरह की छोटी छोटी टैबलेट्स हैं अभ्यासों की जो आपको करनी है। तो आप फेर बदल कर सकते हैं, कभी कुछ अपने अकॉर्डिंग। कभी होता है, देखिए अभ्यास करते हुए रोज ऐसा नहीं है कि आपका बहुत मन करेगा। कभी हो सकता है आपका मन अत्यधिक ना करे, आपकी इच्छा ही ना हो करने की, तो उस दिन आप प्राणायाम को चुन लीजिए, उस दिन आप कुछ और क्रियाएं आसान आसान कर लीजिए। किसी दिन मन में बड़ा जोश होता है और मन कहता है आज तो बहुत अच्छा सा वाला अभ्यास करना है, उस दिन आप सूर्य नमस्कार की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने मूड के अकॉर्डिंग भी अभ्यासों को चुन सकते हैं, जैसा आपका उस दिन का मन हो उस तरीके से। तो चलिए आज अभ्यास के लिए आप सभी जानते हैं कि एक प्रार्थना से हम अभ्यास को शुरू करते हैं। तो सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठने का मैंने आप सभी को तरीका बताया है। अगर सुखासन में बैठ रहे हैं तो भी अर्ध पद्मासन लगा रहे हैं तो इस तरीके से दोनों फिंगर्स को आप इंटरलॉक करेंगे, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके बैठ के ही शरीर को जो होता है ऊर्ध्वमुखी आपको ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। हाथों की हथेलियां इस तरह सामने की तरफ, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं। स्ट्रेच कीजिए पूरा अच्छे से, इस तरह स्ट्रेच करें, सीधा करें, सामने देखें, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़े अपने शरीर को। आंखें बंद कर लीजिए, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपनी श्वास प्रश्वास पे अपने पूरे ध्यान को लेकर आए। अपनी श्वास की गति को सजगता से देखें। आप कितना लंबा गहरा ले पा रहे हैं या छोटा छोटा श्वास ले रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों आपस में लाएं, छोटी सी प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोलें। अब यहीं से अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वप्रथम आज हम
जो है एक अभ्यास जो हमें सबको सुबह उठकर करना है। मल आसन के अभ्यास के लिए सभी तैयार हों। दोनों हाथ पैरों को पहले आगे की तरफ थोड़ा सा चला लीजिए। देखिए क्योंकि मलासन भी करने जा रहे हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है उनको टखनों में पेन होता है, वो लोग नहीं ज्यादा देर बैठ पाते हैं, उसके लिए टखने मजबूत होने बहुत जरूरी है। क्योंकि अत्यधिक अगर वजन है तो आपको मलासन में बैठने में दिक्कत होगी या सपोर्ट लेना पड़ेगा। थोड़ा सा शुरुआत में आप सपोर्ट के साथ कीजिए, फिर धीरे धीरे आप सपोर्ट को हटा सकते हैं। पहले मैंने अपने सेशंस में ब्रेक के साथ भी बताया है, पट्टी पर बैठकर भी बताया है, तो आपको इसको करना है। इस तरह से पैरों को पहले आगे पीछे चला लें। इनहेल करेंगे, शरीर की तरफ लेकर आएंगे, एक्सहेल करेंगे, बाहर की तरफ ले जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरनी है और छोड़ते हुए सामने की तरफ। इसको काउंटिंग के साथ चलिए मेरे साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को खोल लीजिए। इस तरह से आगे पीछे पैरों को चलाएंगे। इस बार आगे और पीछे स्ट्रेच देना है। जितना आप पीछे ले जा पाए ले जाइए, जितना आगे ले जा पाए लेकर जाए। कमर को सीधा रखिए। देखिए ये सब ऐसे नहीं करना। ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आराम से बैठकर हंच बना लेते हैं और फिर करते हैं। नहीं, यही टाइम है आपको सीधा भी बैठने की का अभ्यास करना है, कमर को सीधा रखते हुए। इस तरह से आगे पीछे चला लीजिए। अब यहाँ पर दोनों पैरों के बीच में गैप करते हुए इनहेल करते हुए अपने शरीर की तरफ पैरों को लाएंगे, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में लाइन। अब पैरों की उंगलियों को अच्छे से प्रेस कीजिए। अच्छे से प्रेस करिए। इस तरह से दबाइए। को अच्छे से चलाना है आपको। देखिए ये सारी चीजें जो दर्द होती है ना वॉक करते टाइम, कई लोगों को पेन होता है, तो ये सब आपका ठीक होगा। तो बस उंगलियों को बंद खोल, ओपन एंड क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहीं से दोनों पैरों को आप पहले फोल्ड कीजिए। जिनके घुटनों में पेन है वो तो मलासन भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको अवॉइड करना है अभी पहले शुरुआती अभ्यास को, क्योंकि आपको मलासन भी नहीं करना, घुटनों में पेन है, और वज्रासन भी नहीं करना है। तो घुटनों में दिक्कत जो है तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल का गैप बनाएंगे। इस तरह से हाथों की दोनों कोहनियों को घुटनों के पास लगा दीजिए। एक हाथ का नाप ले लेंगे इस तरह से। सामने की तरफ शरीर को लेकर आएंगे और पहले हिप एंड जो आपका बैक कमर है इसको यहाँ पर अभी मार्जरी नहीं कर रहे हैं, कैट एंड कैमल पोज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर ही आप पहले मूवमेंट बनाइए। ये आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और आपकी कमर के लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसको रोज करिए, आपका कमर दर्द नहीं होगा। स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम तभी आती है, बॉडी में स्टिफनेस, आपकी जो मेरुदंड में बहुत स्टिफनेस होती है तो बहुत दिक्कत आती है, फिर उसमें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब कैट एंड कैमल पोज करेंगे। यहीं से इनहेल करते हुए कमर को नीचे की तरफ धकेलेंगे, गर्दन ऊपर की साइड,
एक्सेल करते हुए हंच बनाएंगे। इस तरह गोल बनाइए, जितना आप हंच बना सकते हैं बनाएं। पीठ को पूरा खिंचाव दें ऊपर की तरफ। हाथ और पैर एक जगह फिक्स रहेंगे। हाथ और पैरों को बिल्कुल नहीं हिलाना है। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें। इस तरह हर बार कमर को इस तरह आगे की तरफ देखिए ले जाना है और अच्छे से मार्जरी का अभ्यास आप करिए। आपको बहुत आराम तो सिर्फ मार्जरी करने से ही हो जाएगा। श्वास भरें, छोड़िए। 5 काउंट मोर, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब यहीं से मल आसन में बैठने की देखिए तैयारी करनी है। तो आगे की तरफ पैरों को रखते हुए एक बार अपने बिना सपोर्ट के इस तरह से आप बैठेंगे। अब देखिए शुरुआत में नहीं बैठ पाएंगे तो करना क्या है, कोर की स्ट्रेंथ लगानी सीखनी है आपको। तो कैसे लगानी सीखनी है, बार बार क्या करना है देखिए मैं बताती हूँ। आप पैरों को फैलाएंगे, इस तरह से सामने रखें, एक्सेल करें, बैठ, श्वास भरें, छोड़िए, 2, श्वास भरें, छोड़िए, 3, 10 बार ऐसे करिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इस तरह से देखिए, जिन लोगों का तो वजन कम है वो लोग तो आराम से इस तरह बैठ जाएंगे, पर जिनका जो वजन ज्यादा है वो क्या करें, इस तरह गैप बनाइए। और अगर हो सके तो शुरुआत में इस तरह से आप पहले बैठना सीखें और धीरे 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 आप डाउनवर्ड नीचे एड़ियों को लगाने लग जाएंगे। लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल अभ्यास अभी नहीं है, तो क्या करना है, अपने अपने मैट्स पे कौवा चैलेंज जिसको बोलते हैं वो करना है। कैसे करेंगे अभी मैं आप सभी को सिखाती हूँ। यहाँ पर हमने पहले भी बहुत सारे सेशंस में किया हुआ है। देखिए इस तरह से आसन में आप ऐसे बैठेंगे और हर बार इस तरह चलते हुए घुटनों को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में घुटने नहीं लगेंगे, दिक्कत आएगी, लेकिन सपोर्ट के साथ भी करें, लेकिन करना है। इस तरह से चलें। आप कोई एक सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके पास सपोर्ट के लिए कोई चीज है तो आप उसका सपोर्ट जरूर लेंगे। चलिए फिर से अपने मैट्स पर 2 से 4 चक्कर लगाएंगे, रोज लगाने हैं ये। आपके आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और कर रहे हैं, आप देख पाएंगे आपके पूरे पैरों के लिए, हेल्थ के लिए तो अच्छा है, पैरों के मांसपेशियों के लिए, आपके हिप मसल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आपके उदर की मांसपेशियों के लिए बहुत बढ़िया है। कॉन्स्टिपेशन में भी इसको, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है उनको ये अभ्यास रोज कराया जाता है।
धीरे से अपने मैट पर बीच में आएंगे। इस तरह से दोनों पैरों में गैप बना लीजिए। पंजे आपके थोड़े से बाहर की तरफ खुले हुए हैं तो चलेगा, और दोनों हाथों से इस तरह से हिप्स को नीचे की तरफ पुश कीजिए, शरीर को ऊपर सीधा कीजिए, होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से यहीं से अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएं। देखिए, मलासन का अभ्यास मैंने बताया है कि अच्छे से करिए आप। कौवा चालन, इसमें और भी उद्राकर्षण आसन है। इन आसनों को हम डेली अभ्यास करते हैं तो पहली बात तो हमारा जो उदर की मांसपेशियां हैं वो भी सशक्त होती हैं। आपका निचला कमर से नीचे का पूरा हिस्सा जो है मजबूत बनता है, तो उसको जरूर करें। चलिए अगले अभ्यास के लिए हाथों को अच्छे से ढीला छोड़िए, बिल्कुल जैसे मैंने कहा था ढीला छोड़ना है। शोल्डर, अगला जो शरीर में स्टिफनेस है वो हमारे शोल्डर और नेक में बहुत रहता है, तो शोल्डर एरिया आपका फ्री होना चाहिए। इस तरह से ढीला छोड़ दीजिए, बाजुओं को आगे पीछे चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से शोल्डर को अप एंड डाउन करके, अभी हमने पिछले सेशन में सीखा था कि कैसे होल्ड करके भी जिनका कंधा उतरता है तो वो ब्रीथ होल्ड करके कैसे उन्हें करना है, लेकिन आज हम अभी नॉर्मल कर रहे हैं, देखेंगे। बस बिल्कुल ढीला करके शरीर को कंधे जो है ऊपर नीचे चलाने हैं। जितनी क्षमता हो अपनी क्षमता अनुसार। धीरे से अभ्यास को रोकिए। अपने हाथों की हथेलियों को पकड़ते हुए इस तरह स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से शोल्डर को मूवमेंट करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ और एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड से पीछे से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहाँ पर देखिए, जिन लोगों का मैंने पहले भी बताया कंधा उतरता है वो सावधानी से करेंगे, बहुत तेजी से नहीं करेंगे। और इस तरह से पहले सपोर्ट देखिए, शोल्डर पर इस तरह हैंड रखेंगे, हाथों को रखते हुए। 1 2 इनहेल एक्सहेल के साथ एक एक हाथ से करें। ये उनके लिए जिनकी स्टिफनेस भी ज्यादा है वो है, और वो शोल्डर बहुत उतरता है, कंधा उतरने का प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है। और इसी तरह दूसरी साइड से भी इनहेल एक्सहेल के साथ इस तरह से सपोर्ट लेते हुए मूवमेंट करेंगे। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन का अभ्यास। ये रोज करना है। त्रिकोणासन का अभ्यास आपके कमर के लिए भी अच्छा है और आपके पूरे बॉडी में बैलेंस भी क्रिएट करता है। लेकिन त्रिकोणासन करने से पहले थोड़ा सा आप साइड बेंड कर सकते हैं। किस तरह स्ट्रेच कीजिए, पहले हल्का स्ट्रेच करना है। कैसे करना है, पैरों में इस तरह हल्का गैप बनाया, अभी पूरा नहीं लिया है, और इस तरह से
इनहेल किया, एक्सेल करते हुए बेंड किया, इनहेल एक्सेल। जिस तरफ स्ट्रेचिंग देखिए कर रहे हैं उस तरफ ज्यादा वजन नहीं देना है, ये ऐसे नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। क्या करते हैं हम लोग कई बार इधर और इधर कोई स्ट्रेच नहीं आता है। क्या करना है देखेंगे, आपने स्ट्रेच करना है, इस तरह से शोल्डर के पीछे रखना है और स्ट्रेच कीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। सर्वाइकल है तो ऊपर की तरफ ना देखें, ये आपकी प्री प्रैक्टिस है त्रिकोण आसन से पहले। जब आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो नीचे तक पूरा, आप देखिए कई लोग बहुत नीचे त्रिकोण आसन में नीचे तक पैर हाथ नहीं लगा पाते, पैरों तक जा ही नहीं पाते, इतनी बेंडिंग ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, शुरुआत में इसी को करेंगे। चलिए 10 काउंट जल्दी से फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, एक्सेल करना है हर बार बेंड करते हुए। अब हम त्रिकोणासन की तरफ चलेंगे। त्रिकोणासन एक ऐसा आसन है जो अभी हमने जितने भी आज हम अभ्यास कर रहे हैं, इसको डेली शुरुआत में आप हाफ एन आवर तो आपका इन्हीं में निकल जाएगा अगर आप करते हैं बदल बदल के। मेरे बहुत सारे सेशन हैं रोज करने वाले अभ्यास में, आप उनको देखकर कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत इजी है कि आपने एक वीडियो लगाया और चलाया और साथ में अभ्यास को कर दिया। अब 3 फुट कम से कम आप पैरों को खोलकर रख सकते हैं। दाईं तरफ हम पहले जाएंगे तो दायां पैर जो हम हैं इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे। बाएं के देखिए, दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के इस तरह से बीचों बीच इस तरह आप स्थापित कर सकते हैं, ये आपका नाम हो जाता है। अब यहाँ पर पहले शरीर को सीधा कर लीजिए। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं, आप सीधा रखेंगे शरीर को, दोनों हाथों की इस तरह शोल्डर लेवल पर खोल कर रखेंगे, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ। श्वास भरनी है यहाँ पर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरह से आप ऊपर वाला हाथ कि बीच वाले फिंगर को देखने की कोशिश कीजिए। सर्वाइकल है तो सामने देखेंगे, सर्वाइकल नहीं है तो ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ नॉर्मल रखना है, ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। आसन होल्ड कीजिए, श्वास होल्ड नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, जितनी देर होल्डिंग करते हैं ब्रीथ होल्ड कर लेते हैं। ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, आपको उस पोजीशन को होल्ड करना है और इनहेल एक्सेल आपको नॉर्मल रखना है। बायां पैर बाईं तरफ घुमाएंगे इस तरह से बाहर की तरफ। पैरों में गैप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्षमता के अनुसार जितना आप झुक पा रहे हैं या कंफर्ट है बॉडी को। हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी का कंफर्ट जोन भी अलग है, तो आप अपने अपने क्षमता अनुसार कीजिए। और धीरे धीरे हाथों को इस तरह से आप जब लेकर जाएंगे ना तो आपकी बेंडिंग सही होगी। आपको आगे भी नहीं बहुत झुककर ऐसे करना है और बहुत पीछे भी नहीं जाना है। चलिए सीधा करेंगे शरीर को, सामने की तरफ हाथों की हथेलियां सामने की तरफ। श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरह से सीधा ऊपर वाले हाथ की बीच वाली उंगली को देखने का अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। धीरे से हाथों को नीचे लाएं, पैरों के पंजे वापस सामने की तरफ, दोनों लेग्स को जोड़ लें और अपने मैट पर आगे पीछे चलिए। अब ये त्रिकोणासन का जो अभ्यास है, ये आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 30 काउंट्स 1 मिनट तक का होल्ड आप आराम से कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। अपने अपने मैट्स पर आगे पीछे चलेंगे और जिन लोगों को बहुत अंदर से खींचती हैं वो लोग इस तरह से अपने लेग्स को शेक कीजिए, शेक करें। दोनों पैरों में इस तरह शोल्डर लेवल का या उससे थोड़ा सा अधिक फासला बनाएंगे। दोनों हाथों को सामने से रखते हुए श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए एक हाथ कमर पर इस तरह बांध कर रखें, दूसरा शोल्डर पर। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। चलिए शुरू करें काउंटिंग के साथ। 1, 2, शरीर को ढीला छोड़िए। 3, 4, ढीला छोड़े शरीर को, सहजता से करें अभ्यास। 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। यहीं से अपने अपने मैट्स पर ही आप पैरों को जोड़ कर रख सकते हैं। इस तरह पैरों को जोड़ लीजिए, या जो लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं वो हल्का सा गैप बनाएंगे। श्वास भरते हुए हाथों के फिंगर्स को पहले इंटरलॉक कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं ताड़ासन के अभ्यास के लिए। 10 काउंट्स आप इस तरह बिना एड़ी उठाए करेंगे और 10 काउंट्स एड़ियां उठाकर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एड़ियों को उठा लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैरों को नीचे लाएं, हाथों को नीचे लाएं, अपने अपने मैट्स पर बैठेंगे। यह पार्ट आज हम अभी आधा अभ्यास, अब आधा जो हम कल वाले भाग में करेंगे, इसमें हम 2 आपके लिए एक ऐसे अभ्यास बनाना है जिन्हें आप रोज करें और उसके बाद प्राणायाम कपालभाति करते हैं तो ये आपका कंप्लीट अभ्यास हो जाता है। पैरों को इस तरह खुला छोड़िए सामने की तरफ। एक्सेल करते हुए इस तरह दोनों पैरों को नीचे की तरफ लाना है और ट्विस्ट करना है। कमर के पीछे हाथों को ले जाते हुए जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करेंगे। 2, 3, पूरा ट्विस्ट करें जितना आप कर पा रहे हैं। 4, 5, inhale, exhale, 6, 7, 8, 9, 10। साइड से भी देखिए कैसे पूरा ट्विस्ट करना है। 10, 9, पूरा इस तरह घूम जाए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स।
अपने मैट्स पर बिल्कुल आराम से बीच में बैठ जाइए आकर। अभी हम अभ्यास करेंगे। आज पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर दीजिए। कोई भी एक आसन, मैं जरूरी नहीं कहती हूँ, अगर अभी आपकी क्षमता नहीं है पद्मासन में बैठने की, अर्ध पद्मासन में, तो आप सुखासन में इस तरह बैठे, लेकिन नीचे बैठने का अभ्यास थोड़ा थोड़ा कीजिए, क्योंकि आपके देखिए घुटनों की पूरी क्षमता है नीचे बैठने की, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। पूरे दिन में बहुत ही लोग होंगे ऐसे जिनका लाइफस्टाइल खासकर शहरों में ही ये प्रॉब्लम आप देख पाते हैं ज़्यादा है, कि हम दिन भर में कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि ये ज़मीन पर नीचे बैठ सके, और धीरे धीरे ये हमारी आदत में आ जाता है। आदत में आ जाता है तो हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि नीचे बैठना ही नहीं है, डाइनिंग टेबल पे खाना खाया, सोफे पे बैठे, टीवी देखा, बेड पे चले गए, ऑफिस में सारा दिन चेयर पे हैं ही आप, तो इसलिए कोशिश करनी है नीचे बैठकर अभ्यास कीजिए। जो भी मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। आंखें बंद कर लेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। अब लंबा धीमा गहरा श्वास भरना है, थोड़ी देर रोकना है और छोड़ना है। रोकें, छोड़ें, श्वास लें, रोकें, छोड़ें, श्वास लें, रोकें, छोड़ें। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। पहले 2 फिंगर्स को अपने अंगूठे के नीचे वाले भाग पर, बिल्कुल नीचे तक यहाँ पर प्लेस कीजिए। अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से श्वास करना है, रोकना है, राइट से छोड़ना है, राइट से ब्रीथ करना है, रोकना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये आपका एक चक्र होता है। एक राउंड में मैं काउंटिंग के साथ करूंगी और फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि अपनी अपनी क्षमता अनुसार करना है। पहला चक्र 5 काउंट्स हम इनहेल करेंगे, 5 काउंट होल्ड करेंगे एंड 5 काउंट एक्सहेल करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। बाएं से श्वास भरें। 1 2 3 4 5। रोकें। 1 2 3 4 5। दाएं से छोड़ें। 1 2 3 4 5। दाएं से श्वास भरें। 1 2 3 4 5। रोकें। 1 2 3 4 5। दाएं से बाएं से छोड़ें। 1 2 3 4 5। एक चक्र पूरा हुआ, दूसरा शुरू करेंगे। श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास भरें,
रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास लें, रोकें, बाएं से छोड़ें। अंतिम चक्र करेंगे। बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद ही रखेंगे। चलो आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें बंद रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। अपनी हथेलियों में अपनी आंखें खोलें, अपने चेहरे और शरीर पर लगाते हुए हाथों को। आज का अभ्यास यही पे पूरा हुआ। अभी हम कल सेकंड और अगले दिन थर्ड पार्ट में तीनों दिन हम इसमें सब कुछ इंक्लूड करेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे अभ्यासों को अपने बांट कर सकते हैं। तो आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें, अभ्यास में बने रहें। आप सभी को मेरा नमस्कार।